कांग्रेस पार्टी को बता दूं कि 1984 में आईएमडीटी एक्ट लाया और आईएमडीटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन और डिसीजन आया 2025 करता। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इनको डांट लगाई और कहा कि ये जो और उसको निरस्त किया, फॉरेन क्रिमिनल्स एक्ट को निरस्त किया, ये कहकर के या फिर आप उसी ये बैकडोर एंट्री से आप बांग्लादेशियों को बचाने के लिए आए। मैं उस समय का डेटा बता देता हूं कि आलोक जी ने कहा कि घुसपैठियों को आपने भगाया कि नहीं। आपने इस प्रकार का घटिया कानून लाया क्योंकि मुसलमान बांग्लादेशी घुसपैठ के आपके वोट बैंक हुआ करते थे। आप ही के पार्टी देवकांत बरुआ ने कहा था अली और कुली के सहारे हम आसाम के अंदर शासन करते हैं। ये आपने तो उनको बचा करके इस देश में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी पॉकेट्स खड़ा कर दिए। इस प्लेटफॉर्म से भूरी भूरी निंदा करता हूं क्योंकि भारत के मुसलमानों को ये कंडेम कर रहा है। पता नहीं कौन सा संगठन है, कहां पढ़ाते मुझे नहीं मालूम। मैंने भारत के हिंदुस्तान मैंने कहा कि इस देश के मुसलमान समर्थन करते हैं। बिल्कुल हम ना, आप कांग्रेसी प्रवक्ता हैं, आप बिल्कुल नहीं है, आप बिल्कुल निष्पक्ष पत्रकार नहीं है। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपको क्या खड़ी होकर बोले? मैं गलत कह रहा हूं? एक ने भी नहीं बोला, गलती बोल रहे हैं, गलती बोल रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा है। सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन आप ही बताना चाहते हो भागवत जी? ऐसी बात मैंने बीच में बोला, प्लीज मैंने बीच में बोला, आप ये बयान बहुत घटिया तरीके से तोड़ मरोड़ रहे हैं, घटिया तरीके से आप तोड़ मरोड़ रहे हैं उनके बयान को। ये क्या महिलाओं के खिलाफ नहीं बोला है क्या? दूसरी बात, हिंदुस्तान 3 करोड़ हो गए, 3 करोड़ स्वयंसेवकों ने अगर शादियां कर ली होती तो आपका डेमोग्राफी जो था वो ये इनकी जानकारी भागवत जी, फिर आप शादी आप नहीं कर रहे हो, आपकी वजह से हिंदुओं की आबादी कम हो रही है। कहां से आप आते हो? आरएसएस का आदमी शादी नहीं करता है, स्वयंसेवक शादी नहीं करता है, पर हिंदुस्तान का डेमोग्राफिक को बैलेंस भी कर रहा है, तो आरएसएस की वजह से कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल राष्ट्र की बात के एक और नए डिबेट रिव्यू में। दोस्तों, आज के डिबेट में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान पर था जिसमें उन्होंने कहा था हर परिवार में 3 बच्चे होने चाहिए। इस डिबेट के पक्ष में थे प्रदीप भंडारी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, तो वहीं संगीत रागी जो एक राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, और विपक्ष में थे आशुतोष और कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा। डिबेट के दौरान संगीत रागी और आशुतोष के बीच में जमकर बहस हुई, यहाँ तक कि रागी जी ने आशुतोष के कुतर्कों को काटा और उनकी बोलती बंद कर दी। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का डिबेट रिव्यू। पोल्यूशन पॉलिसी लेकर मिस्टर रागी, ये मंशा है हिंदू मुस्लिम करने की। देखिए अंजना जी, कांग्रेस पार्टी को बता दूं कि 1984 में आईएमडीटी एक्ट लाया और आईएमडीटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन और डिसीजन आया 2025 करता। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इनको डांट लगाई और कहा कि ये जो और उसको निरस्त किया, फॉरेन क्रिमिनल्स एक्ट को निरस्त किया, ये कह करके कि आप उसी ये बैकडोर एंट्री से आप बांग्लादेशियों को बचाने के लिए आए। मैं उस समय का डेटा बता देता हूं कि 1971 24 दिसंबर संभवतः 1971 एक पीरियड था जिसके बाद कहा गया था कि जितने भी बांग्लादेश से आए हुए हैं वे सारे के सारे घुसपैठिए माने जाएंगे। वो चूंकि कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक हुआ करता था। आपको मैं बता दूं, पूरे पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों की डेमोग्राफी बदल गई है मित्रों, और वहां पर टीवी राजेश्वर जो थे बंगाल के गवर्नर थे और आईबी के डायरेक्टर रह चुके थे। उन्होंने कहा इन्हें पूरे के पूरे बांग्लादेश के किनारे सटे हुए जितने हिंदू हैं औने पौने दाम पर अपनी जमीनों को, जायदाद को बेच करके भाग रहे हैं। क्योंकि क्या बात कर रहे हैं? 10 सेकंड प्लीज। ये घुसपैठिए हटाइएगा कि 3 बच्चे पैदा करने से नहीं सुन ले, मैं उस पर भी आ रहा हूं। नहीं घुसपैठिए आने दीजिए, इधर भी पॉपुलेशन बढ़ाने। मैं इस चूंकि आलोक जी ने मैंने कहा कि आलोक जी ने कहा कि घुसपैठिए को आपने भगाया कि नहीं। आपने इस प्रकार का घटिया कानून लाया क्योंकि मुसलमान बांग्लादेशी घुसपैठ की आपके वोट बैंक हुआ करते थे। आप ही के पार्टी देवकांत बरुआ ने कहा था अली और कुली के सहारे हम आसाम के अंदर शासन करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने तो उनको बचा करके इस देश में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी पॉकेट्स खड़ा कर दिए और आज आप कहते हैं कि पकौड़े तल रहे हैं। पता नहीं, हर डिबेट में कहते हैं पकौड़े तल रहे हैं, क्या पता नहीं पूर्व जन्म में क्या थे, पकौड़े तलने वाले थे या क्या थे, मुझे नहीं मालूम। लेकिन हर अच्छा बात नहीं है समय पकौड़े तलने की बात करते हैं। अरे भाई, पकौड़े तलने की बात नहीं है, सही बात है। भारत के सिक्योरिटी के लिए खतरा है क्योंकि आपने बांग्लादेश घुसपैठिए खतरा तो है भारत के लिए। आपकी सरकार की देन है, ये भारतीय जनता पार्टी की नहीं रही है। इसके बाद जनरल एसके सिन्हा की रिपोर्ट आती है 1997 के अंदर। जनरल एसके सिन्हा की रिपोर्ट में कहा जाता है एक्सेप्ट फॉर द लोअर ब्रह्मपुत्र वैली एंटायर आसाम लुक्स लाइक बांग्लादेश। ये किसकी पाप की देन है? ये कांग्रेसियों की और वामपंथियों की पाप की देन है।
और इस देश के मुसलमानों ने इस देश के साथ गद्दारी करते हुए उनको सिटीजनशिप राइट दिलवाया, उनको राशन कार्ड की व्यवस्था करी, और ये सारे इसलिए हुआ क्योंकि वो मुस्लिम थे। मुस्लिम भाईचारा के अंदर इस देश के अंदर इतना बड़ा अन्याय किया गया ठीक है। है, आने वाले आशुतोष दिनों में जी, देश के लिए आशुतोष जी। खतरा है। सबसे मिस्टर पहले राग। तो मैं संगीत रागी की इस प्लेटफॉर्म से भूरी निंदा करता हूं, क्योंकि भारत के मुसलमानों को ये कंडेम कर रहा है। जली ना, तेरी भी जली ना। पता नहीं कौन सा संगठन है, कहां पढ़ाते हैं मुझे नहीं मालूम। देखिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। सुन लीजिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। मैंने आपने भारत बोला कि हिंदुस्तान के भारतीयों ने, मैंने कहा कि इस मुसलमानों देश ने, के मुसलमान, इस देश के आपके मुसलमान खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। समर्थन किस करते तरीके हैं। से बात करते हैं आप लोग? बिल्कुल हम करते हैं। बिल्कुल क्योंकि एफआईआर आपको दर्ज होनी दर्द चाहिए होता है साहब। ना। आप कांग्रेसी प्रवक्ता हैं, आप बिल्कुल निष्पक्ष एफआईआर पत्रकार दर्ज होनी बिल्कुल ही चाहिए। नहीं भाषा का है। इस्तेमाल आप करते बिल्कुल हैं। निष्पक्ष पत्रकार नहीं है। मैं हूं आप ना, उससे कांग्रेस कोई लेना के देना। आप दूसरी बात। कांग्रेस के अब प्रवक्ता छोड़िए, आप बीच में डिस्टर्ब करते हैं। आपको दर्द आप क्यों हो हमेशा रहा है? बीच में डिस्टर्ब करते हैं। आपको दर्द क्यों हो रहा हमेशा है? बीच- अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? मिस्टर रागी, दो बात। मैंने बोला था ना। इससे ज्यादा महिला विरोधी बयान हो नहीं सकता। इसमें महिला विरोधी बयान क्या है? अगर मैं गलत कह रहा हूं तो ये बच्चियां खड़ी होकर बोले मैं गलत कह रहा हूं। एक भी नहीं बोले, एक ने भी नहीं बोला। ये महिलाओं इसमें का गलत कोई अधिकार नहीं बोल रहा है। गलत कोई नहीं खड़ा हो रहा है, इसलिए कोई नहीं बोल रहा है। बीच में नहीं बोला आप लोग। अरे बार-बार पूछ मैंने रहे हो, फिर कोई आपको नहीं प्रॉब्लम बोला। क्या है आपकी? अरे फिर मैंने प्रॉब्लम आपको क्या बीच में नहीं है? बोला। मतलब महिलाएं क्या है इस देश में? ये उनका अधिकार है। एक बच्चे पैदा करे, 2 करे, 3 करे। आपको महिलाओं की चिंता ही नहीं है। सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन आप ये बताना चाहते हैं मोहन भागवत जी? ऐसी बात मैंने कही है। मैंने बीच में नहीं नहीं, बोला। नहीं, प्लीज नहीं, नहीं। मैंने बीच में नहीं बोला। गलत बात मत करिए। गलत बात मत करिए। घटिया तरीके बयान को तोड़ मोड़ तो रहे हैं आशुतोष। घटिया तरीके से आप तोड़ मरोड़ रहे हैं उनके बयान को। ये क्या महिलाओं के खिलाफ उन्हें बोला है क्या? दूसरी बात, हिंदुस्तान की आबादी कितने लोग हैं स्वयंसेवक इस देश के अंदर? 50 लाख रफ एस्टिमेट है। कितने साल हो गए? 100 साल। अरे भाई 100 साल कम से कम 3 करोड़ तो हो गए। 3 करोड़ स्वयंसेवकों ने अगर शादियां कर ली होती हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो आपका डेमोग्राफिक जो था वो कंट्रोल रहता। ये इनकी जान भाई मोहन भागवत जी, फिर आप बीच बोल रहे हैं। अरे भाई आप शादी आप नहीं कर रहे हो। अरे 50 आपकी वजह से हिंदुओं की आबादी इनका कहने का मतलब है कि आरएसएस के कोई भी सदस्य शादी नहीं करता है। स्वयंसेवक शादी ये नहीं करता है। इनकी यही बट हिंदुस्तान का ज्ञान है। डेमोग्राफिक बैलेंस बिगड़ रहा है, वो आरएसएस की वजह से बिगड़ रहा है। स्वयंसेवक और अगर वो शादियां करते 1925 से लेकर कहाँ जा आज रही तक, है ये बहस? तुमको पता ही आप नहीं। थोड़ा सा रुक जाइए, बच्चों का चेहरा देखिए। नहीं, मैं ये कह रहे हैं क्या बहस कर रहे हैं ये? कहाँ से क्या किताब बोल लिख रहे लिए थे? मैं सही हैं? बात कर रहा अरे हूं। लेकिन आशुतोष जी, हम एक सेकंड छोड़िए ना। अरे हम दो हमारे दो किसने दिया था? मैं छोड़िए ना। छोड़िए ना, काहे आप मेरी बात काहे छोड़िए? आप बोली छोड़िए ना। नहीं हो रहा था। सुनिए ना, आप सब औरतों का अपमान। की बात आप छोड़ दीजिए। गांधी परिवार की बात मैं नहीं बोला। फिर शुरू हो गया। मैं सवाल पूछ रही हूँ उनसे, प्लीज। नहीं, तब नहीं हुआ था। तब महिलाओं का अपमान नहीं हुआ था। हम दो हमारे दो बात पे करिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि हम अगर कह रहे इस- तब महिलाओं का फिर- अपमान नहीं हुआ था। 50 लाख स्वयंसेवक शादी नहीं करेंगे। अरे भाई ऐसा पिछले 100 साल में 3 करोड़ कम से कम स्वयंसेवक होंगे। नहीं, कहाँ अगर पढ़े हो 3 ये करोड़ बात? स्वयंसेवकों ने अगर अरे भाई 3 क्यों? बच्चे पैदा कैसी किए होते मूर्खता वाली बात तो कर कम रहे से हैं कम आप? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? 10 करोड़ आबादी बढ़ गई होती। कोई तथ्य नहीं है। कोई ये। तथ्य- ऐसे ही आप तथ्य जानते कैसे हैं नहीं है? तो हम दो- स्वयंसेवक शादी नहीं करता है। कहाँ करता कहाँ है? पढ़ रखे हो? आप ही लोग बोलते कहाँ मोहन पढ़ मोहन रखे हो? भागवत ने शादी की। प्रचारक मोहन भागवत जी ने शादी अरे की। भैया तुमको पता ही मोहन नहीं है भागवत कि जी ने शादी की। प्रचारक और स्वयंसेवक में मोहन क्या भागवत जी ने फर्क होता है? शादी की। क्या मूर्खतापूर्ण बात मोहन करते हो? भागवत जी ने चूतिया लिखा है क्या? शादी कहाँ है? जवाब दीजिए ना। अपने आप को बोलते मोहन हो। भागवत जी ने शादी की। अरविंद केजरीवाल का अरे मैं मोहन भागवत जी, हाँ नाम जवाब दीजिए ना। अरे मोहन भागवत हाँ जी नाम है, जवाब प्रचारक दीजिए। हैं लोग राष्ट्रीय जवाब नहीं दे रहे। स्वयंसेवक संघ के। आप सारे स्वयंसेवक अकल है ही प्रचारक नहीं। होते भाई, हैं। जब आप थोड़ा बात- सा अकल लगा लो। अरे मोहन थोड़ा भागवत जी ने सा शादी अकल की। लगाओ। शादी की मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए। हाँ नाम जवाब दीजिए। मैंने कहा थोड़ा सा हाँ अकल नाम लगाओ। जवाब दीजिए ना। प्रचारक और नॉन प्रचारक दोनों प्रकार उस पर कोई बयान नहीं देंगे ये। अगर देना अब चाहते हो। अब तो संघ से असल जुड़े सवाल लोगों की देखिए। शादी पर चर्चा उस पर होगी तो आगे बोलेंगे बढ़े। ही नहीं। असल सवाल क्या हम है? दो असल- हमारे दो अपमान असल था सवाल कि क्या नहीं है? औरतों का? आशुतोष असल जी, सवाल क्या है? आशुतोष जब जी, ये कहते हम हैं दो भाई, हमारे दो अपमान था कि नहीं था? मुर्शिदाबाद का जिक्र करते हैं, तमाम चीजों का जिक्र करते हैं। भारतीयों की चिंता नहीं है इनको। पूरा करने दिया। भारतीयों की चिंता नहीं है। अरे भाई मुसलमान भी इस देश का भारतीय है।
क्रिश्चियन भी इस देश का भारतीय है, बुद्ध भी इस देश का भारतीय। ये भारत सिर्फ हिंदुओं का नहीं है। तो जब आप डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं तो वो सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट में भारतीयों के संदर्भ बात की जाए, लेकिन आपका दिमाग में कुछ और बसा हुआ है। तो हिंदू मुसलमान करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। मुसलमान मानसिकता है, देश में खाली मानसिकता मुसलमान है। रागी जी बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। गांधी की तरह देश में खाली मुसलमान करते जाए क्या? मानसिकता है। रागी चलो नेहरू जाए। जो बात क्या प्रॉब्लम है रागी जी? भागवत के बारे में तो बोलते ही बोलते हैं। फिर देखिए पर्सनल हो जाएगा, के बारे में तो आवाज नहीं फिर पर्सनल हो जाएगा। राहुल गांधी शादी किए हैं, उनके बच्चे हैं। अरे देश क्या को बताइएगा। प्रॉब्लम है? भैया राहुल गांधी ने सलाह नहीं दी कि 3 बच्चे पैदा करो। नंबर मेरा राहुल गांधी ने सलाह नहीं दी कि 3 बच्चे होने चाहिए। जानकारी रखते हो। सवाल उससे है भाई। तो दोस्तों, आज की डिबेट में आपने देखा कि किस तरह आशुतोष दोहरी बात करते हैं नजर आए। उन्होंने आरएसएस पर सवाल उठाए और आरएसएस प्रमुख के बयान को तोड़ मोड़ कर प्रस्तुत किया, लेकिन वही संगीत रागी ने आशुतोष को जमकर धोया और आशुतोष के कहे गए कुतर्कों को करारा जवाब दिया। आशुतोष ने कहा कि महिलाओं का अपमान है। अब सवाल यह उठता है कि जब कोई एक समुदाय जहां लोग कई दर्जन बच्चे पैदा करते हैं तो क्या वहां पर महिलाओं का अपमान नहीं होता? और जब केवल एक व्यक्ति सलाह देता है तो उस पर इतनी आपत्ति क्यों? यही नहीं, जब न्यूज एंकर ने सवाल किया कि हम दो हमारे दो का नारा किसने दिया था तो उसकी बोलती बंद हो गई और कहा कि वो अलग बात है। क्या उस बयान में महिलाओं का अपमान नहीं था? तो आशुतोष, जो खुद को निष्पक्ष बताने वाले आशुतोष, इस सवाल से बचते नजर आए और बोले कि वो दूसरी बात है। तो दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपनी राय दीजिए और लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली डिबेट रिव्यू में।